हाय दोस्तों, एक्चुअली मैं आज अपने चैनल पे एक मेरे साथ सर हैं जो कोचिंग चलाते हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पे पढ़ाते हैं और बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा से आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा और आपको वो खुद अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे और कुछ चीज़ें उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो भी बताएंगे जो एक्चुअली एजुकेशन के लिए क्या सही चीज़ें होती हैं, वो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। तो सर, आप थोड़ा सा अपना पहले इंट्रोडक्शन कर दीजिए। मैं यहाँ पे सचिन अड़सुले हाँ। एज अ प्रोपराइटर और एज अ प्रोफेसर काम करता हूँ। हाँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए तो 8 से लेकर 12 तक का मैथ्स जो है वो मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे। यही मेरा इंट्रोडक्शन है और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कोई आउटर वर्क मेरा नहीं होता है, जैसे रीडिंग करना और क्लासेस में पढ़ाना, यही एक काम होता है। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप शायद काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, काफ़ी साल हो गया, तो मुझे एक बात बताइए कि पेरेंट्स का जो क्या रोल होना चाहिए बच्चों के प्रॉपर गाइडेंस के और एजुकेशन के लिए। एक्चुअली बच्चों के प्रॉपर एजुकेशन के लिए ना पेरेंट्स का ही सबसे अभी इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी पेरेंट्स। एक वक्त था जब हमारे आपके टाइम पे या हमारे टाइम पे जब पढ़ते थे हम लोग, तो पेरेंट्स का इतना बड़ा रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के तारीख में पेरेंट्स का ही रोल इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि बच्चों की आदतें, बच्चों के हैबिट्स, उनके बिहेवियर वो चेंज होने के लिए पीछे कई बड़े अमाउंट पे पेरेंट्स का ही हाथ होता है। क्योंकि देखो, बच्चा छोटा है, बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, तो सोसाइटी से जो कुछ चीज़ें सीख रहा है, कुछ चीज़ें पेरेंट्स से सीख रहा है। और सोसाइटी और क्या है, सोसाइटी भी तो पेरेंट्स ही है, भले अलग अलग बच्चों के हैं लेकिन वो भी पेरेंट्स है। आप जैसे थिंक या थॉट्स उन बच्चों में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वही थॉट्स आपको बच्चों में बाद में आगे दिखाई देंगे। आप बॉटल में अगर पानी भरोगे तो बॉटल को खाली करने के वक्त पानी ही बाहर आएगा, दूध थोड़ी ना आएगा। बात तो सही ये है। तो आपको ये करना पड़ेगा। पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स को इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा रोल अभी निभाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेंट ये है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक से पढ़ते नहीं। लेकिन कहीं हद तक, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा नेबर में एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको छोटे से बड़े होते देखा हूँ। वो मुझे सर करके बुलाता है, मेरे पास आता है, लेकिन जब तक वो छोटा है, स्कूल जा रहा है, छोटे लेवल पे है, तब तक है। एक वक्त आने पे उनकी मम्मी, जब वो 10th में, उनकी मम्मी मुझे ये कर रही है, कंप्लेंट कर रही है, सर जरा इनको समझाना है। नेबर है, मेरे रेसिडेंशियल में है, मैं उनके लिए सर नहीं हूँ, लेकिन अभी रिस्पेक्ट से सभी सर बोलते हैं। तो वो मुझे कंप्लेंट करे कि सर हमारा लड़का 10th में आ गया, लेकिन कार्टून बहुत देखता है। उन्होंने मुझे कंप्लेंट तो किया, लेकिन मैंने उनका आंसर ये दिया, ठीक है कार्टून देखता है, मान लिया, कार्टून बहुत ज़्यादा देखता है, जिसकी वजह से पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, सुनता भी नहीं, कार्टून देखता रहता है, जब देखो तब। मैंने उनको बोला, जब वो छोटा था, आपको घर के काम करने थे या आपको कहीं बाहर जाना था, आप क्या करते थे, कार्टून लगा के देते थे और चले जाते थे, आप अपना काम करते बैठते थे। उस बच्चे को, छोटा था, कार्टून देखने में ही उसका टाइम निकल जाता था। मम्मी का टाइम उसके साथ तभी था जब उसको भूख लगेगी, उसकी जब ज़रूरत है तभी। बाकी टाइम पे तो कार्टून देख रहा है, वही देखते देखते बड़ा हो गया। अभी बड़े होने के बाद वो क्या देखेगा, कार्टून देखेगा, कार्टून ही देखेगा। अभी ये आंसर देने के बाद उनकी मम्मी ने मुझसे कभी बात ही नहीं की। अरे मैं बच्चे को सुधारने बोल रहा हूँ, सर तो मुझे ही बोल रहे हैं। लेकिन रियली फैक्ट ना, मैंने देखा है, मेरे नेबर है, हमने अच्छा रिलेशंस है, बातचीत चलते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो मुझे बोलते हैं, कभी इमरजेंसी होगा, अभी थोड़ा एज भी है ज़्यादा उनके हस्बैंड की, तो कभी ज़रूरत होती है तो बुलाते वगैरह है। लेकिन रियलिटी फैक्ट ये है, मैंने उनको रियलिटी बताया कि ऐसा है। आप अगर उस बच्चे को आज भी, अभी तो 10th में है बच्चा, आज भी अगर उसको मोल्ड करना है, चेंज करना है, तो आप क्या करो, आपके उसके सामने की चीज़ें बदल दो, उसके सामने के जो एटमॉस्फेयर है वो बदल दो। और बच्चा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा गलत है या पढ़ाई नहीं करने जैसा है या उसको आदतें लग गई है कुछ गलत, ऐसा भी नहीं है। बच्चा बहुत सिंसियर है, अच्छा है, घर के अलावा नहीं, घर में काम करता है, मम्मी डैडी को हेल्प करता है। आज बड़ा है वो बच्चा, छोटा बच्चा नहीं है वो भी, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल वगैरह है। लेकिन अभी आदत जो लग गई बचपन से, वो आदत कैसे छुड़े, आदत छुड़ाना मुश्किल है ना वो। और आदत छुड़ाने के लिए पेरेंट्स ही हेल्प करेंगे, और कौन करेंगे, टीचर्स जो है वो तो करेंगे ही, टीचर्स का ही काम होता ही है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हेल्प जो है वो पेरेंट्स की होगी। विदाउट पेरेंट्स के हेल्प ये हो नहीं सकता। वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ सर। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जो मतलब इतने स्टूडेंट पढ़ाते हैं, काफ़ी बैचेस चलती हैं,
और मैं देखा तो काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर और काफ़ी बैचेस सर हैंडल करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको मेन इशू जो मेन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को हैंडल करने में, वो प्रॉब्लम मैं जानना चाहता नहीं हूँ। नहीं यार, बच्चों को हैंडल करने में प्रॉब्लम्स कुछ होती ही नहीं, देखा जाए तो बच्चे बच्चे ही है। हम्म, थोड़े शैतान भी है, कोई हाँ सिंसियर वही कोई पूछना अच्छे चाह भी है। नहीं नहीं कुछ नहीं, बच्चे शैतान भी है तो मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि शैतान बच्चा है वो एक्टिव है। ओके। हाँ, वो जितना शैतान है वो और वो एक्टिव है तो शैतान रहेगा, जरूर करेगा वो। तोड़ घर में, हमारे घर में भी जो बच्चा एक्टिव है ना, वो घर में तोड़ फोड़ करके रखता है। शांत रहेगा बच्चा तो वो एक्टिव नहीं है, हाँ, वो सोच नहीं पा रहा है, वो अपनी जो ब्रेन पावर है या उसकी जो इमेजिनेशन हाँ, पावर use है नहीं उसको कर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। उल्टा मैं तो बोलता हूँ जो शांत बच्चा है उसको उकसाओ, उसको बोलने दो, उसको मस्ती करने दो, एंजॉय करने दो, तभी वो क्या करेगा, सही है। अभी मैं आप देखोगे बहुत ऑफ दी ज़्यादातर बच्चे हाँ। जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड और हाईली परसेंटेज में रहते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे से एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब दुनियादारी मतलब जो एक हाँ। लाइफ जीने के टाइम आता है तो वो जो हम लोग कभी मराठी में उसको व्यवहार ज्ञान बोलते हैं, अच्छा, व्यवहारिक हाँ, ज्ञान, यानी हाँ। जो प्रापंचिक जो नॉलेज होता है हाँ, समझ उससे गया। वो लेस रह जाता है, और वो क्या हो जाता है कि उनको ना लाइफ जीने में बहुत मुश्किल हो जाती है। आपकी लाइफ, हमारी लाइफ इतनी नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इनकम कर रहा हूँ, या मेरा कोई ऑक्यूपेशन है या बच्चों को पढ़ाया है तो मेरा काम लाइफ खत्म हुई, नहीं। उसके अलावा मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी डैडी है, तो हर एक के साथ मेरा एक अलग रिलेशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये बच्चे जब बहुत ही सिंसियर लेवल पे जाके अच्छे खासे पढ़ाई करेंगे, बहुत बड़े ऊंचे लेवल, लेकिन ज़िंदगी की जो मेन समस्याएं होती है, जो स्कूल कॉलेजेस के बाहर होती है, वो समस्याओं को जो हमारे घर तक होती है, और वो समस्याओं को फेस करने की ताकत इनमें नहीं रहती। जो सुसाइड करने की जो बच्चे होते हैं, सुसाइड करने वाले, वो बहुत आपको टैलेंटेड और बहुत ही कमाल तारीफ काबिल बच्चे रहते हैं जो सुसाइड करने या डिप्रेशन में चले जाते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर यही होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट थे एक ज़माने में, लेकिन वो ज़िंदगी के लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, उनको वो टॉलरेट नहीं कर पाते। और सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा बोलिए। कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादा शिकायतें क्या होती है मोबाइल को छोड़ के? देखो एक्चुअली क्या है, पेरेंट्स की शिकायतें एक्चुअली वो शिकायतें है ही नहीं। हाँ। वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को क्या है, पेशेंस नहीं है। बच्चा अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि 2 साल का लॉकडाउन हो गया। 2 साल के लॉकडाउन में बच्चों ने लिखा नहीं। अभी सोचो आप एक बच्चा है जो 9th में आ गया, 9th का सिलेबस जो है स्टेट वाइज के तौर पे, या आप CBSE ICSE के हिसाब से देखो तो 9th का सिलेबस क्वाइट टफ रहता है। 7th 8 का सिलेबस थोड़ा स्मॉल लेवल पे रहता है, इजी रहता है, कई सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं 8 में होते हैं। अभी 2 साल बच्चों ने कुछ लिखा पढ़ी नहीं की, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ लिखा, उन्होंने हैंड राइटिंग लिखा ही नहीं है, एग्ज़ाम दिए नहीं है, और अचानक से यहाँ पे सब कुछ चालू हुआ है। अचानक से बच्चों को एग्ज़ाम देने जाना पड़ रहा है, अचानक बच्चों को पूरे 20-20 पन्नों के जो लेसन है वो याद करने हैं, वो और ऐसे 4-5 लेसन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको याद करना है और उनको एग्ज़ाम में लिखना है। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आदत छूट गई है, बच्चे 2 घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं। अगर आप 2 घंटा जो बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, उस बच्चे को आप बोल रहे हो कि याद करो और जाके पेपर लिखो, वो डर रहा है, वो डरना है। आप देखो इस टाइम पे जो भी एग्जाम्स हुई है यूनिट या सेमेस्टर, इसमें बहुत सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 150-200 बच्चे आते हैं दिन भर में, उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा ना, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़े हैं, और उसकी वजह सिर्फ साइकोलॉजिकल है, डर। वो डर गए कि अचानक से अभी इतना सब कैसे होगा, क्यों अभी जो 7th 8 का स्टडी बराबर से नहीं किया, वो 9th का सिलेबस को टैकल नहीं कर पा रहा है। 10वीं के बच्चों को फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। दिसंबर ये अपनी दिवाली तक तो उनका सिलेबस खत्म होकर प्रैक्टिस रिवीजन चलता रहता है, तो उनको प्रैक्टिस रिवीजन करते करते उनकी ग्रोथ होगी, और वो थोड़ा बच्चा बड़ा भी है। लेकिन जो 9th का बच्चा आज है, वो 9th का है ही नहीं, वो 2 साल पहले का 7th का बच्चा है। वो 2 साल पहले घर में था, 2 साल के बाद उठ के 9th में आ गया। ओके। और 2 साल पहले वो 7th में था, तो उसका दिमाग जो है वो एज बढ़ गई उसकी, सॉरी ओके, उसकी एज बढ़ गई, वो एज बढ़ गई, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एज बढ़ने के साथ साथ उसकी मेंटालिटी नहीं बढ़ी, वो 7th का ही रहा। ओके, हाँ, ये तो प्रॉब्लम। अभी मैं उसको डांट नहीं सकता, पहले मैं डांट भी देता था, क्यों नहीं किया, जबरदस्ती है, फोर्स है, नहीं करो, करके चाहिए, मुझे आज होना ही चाहिए, ये मैं वो पहले कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे उनके पास से रिस्पॉन्स आने दो। पेरेंट्स की कंप्लेंट कोई कंप्लेंट नहीं है, वो तो क्या सोच रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, बात सही। आपके बच्चों को आप अच्छी हैबिट लगाओ, अच्छी आदतें लगाओ, धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप ही
क्या करेगा, आपको रिजल्ट भी देगा, स्कोर भी देगा। एक अच्छा बच्चा छोटे हैं ना, अब मेरे पास मुझे ताजुब लगता है, अरे छोटे छोटे बच्चे 6-7 के बच्चों के लिए पेरेंट्स आते हैं कंप्लेंट दे, मैं सीधा बोलता है क्या करेगा, क्यों अत्याचार करो, खेलने कूदने की उम्र है, क्यों क्लासेस में डाल दो। नहीं ठीक है, क्लासेस में डालो, ठीक है। आप अगर जो गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं कहीं पेरेंट्स का भी तो फर्ज होता है कुछ चीज़ें। पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, वो बात समझ सकता हूँ कि उनको क्लासेस की ज़रूरत है या ट्यूशन की ज़रूरत है, वो ठीक है। लेकिन जो पेरेंट्स एजुकेटेड है, घर में मम्मी डैडी लेते हैं पढ़ाई, अभी वो सुबह स्कूल जाएगा, दोपहर में क्लास आएगा, शाम को वो मम्मी बैठ के उसके पीछे खड़रपट्टी करते रहेगी, अरे वो अपनी लाइफ को खेलेगा कब? नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं, मैंने देखा है, मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, अरे बहुत कमाल का ऑसम उनका टाइमिंग है, और बच्चों को खेलना कूदना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, स्विमिंग वगैरह जैसे कि एक्टिविटीज़ या म्यूज़िक सीखने की एक्टिविटीज़, और इसमें भी ध्यान टाइम देते हैं बच्चों को। और उसमें एक मम्मी का रोल ऐसा है ना कि उनमें मम्मी उनके साथ है, मतलब वो अपने खुद का जॉब छोड़ दिए बच्चों के लिए, और उनके सारी ज़रूरतों को, इवन स्टडी से लेके सारी ज़रूरतों को वो मम्मी के उनके पीछे भागा दौड़ कर रही है, और काफ़ी ऑसम मैनेजमेंट है उनका। ज़्यादा पेरेंट्स नहीं है ऐसे, 2-4 ही है, लेकिन वो बहुत सही में कर रहे हैं। अच्छे काम में कम ही लोग मिलते हैं सर, जैसे आप, ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा काम है ये सब। नहीं, पढ़ाना ही तो अच्छा ही काम है, बहुत, ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर वो आप सही तरीके, अगर 10 में से 2-3 बच्चों को भी आप सही तरीके से पढ़ा दो, तो आप कंट्री की असेट बढ़ा रहे हैं। हाँ, कंट्री की असेट बढ़ा रहे, और कुछ नहीं। मेरा मानना है सर, जैसे आप चलो ठीक है, 100-150 बच्चे हैं, तो उसमें तो आपका मेन है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम है वो उस गाइड को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है ना। बच्चे की है, लेंगे थोड़ा क्या होता है, कोई बच्चा जो है जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट एक्सेप्ट करता है, करेगा, लेकिन क्या है उसके लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, वो करेगा बच्चा, क्यों नहीं करेगा? आप अपने आप में तो भरोसा रखो, तो बच्चा भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, है ना। हमारी तो धरती ही ऋषि मुनि गिरेगी, और उन्होंने तो ये बोला कि साला पत्थर भी रोएगा, है ना। तो ये है ना, तो आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो कि बच्चा करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? पर ज़्यादा में उम्मीद है तो वो भी करेगा। पर ज़्यादातर पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि मेरा मतलब जो चिल्ड्रेन है या बच्चा है, वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो इसी में परेशान रहते हैं, वो नहीं देखते कि हमें क्या करना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को, मैं एक्चुअली पेरेंट्स तो अपनी जगह पे सही है, और वो पेरेंट्स है, माँ बाप है, तो माँ बाप है तो हमें भी उतना ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जितना उनके बच्चे उनको करते हैं। वो पेरेंट्स ही, मम्मी डैडी ही है। मैं कोई भी, मेरे साथ शायद कभी ऐसे भी पेरेंट्स रहते हैं जो मेरे उम्र से कम उम्र के हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको मम्मी डैडी ही बोलता हूँ, यार मम्मी डैडी है। मेरे पेरेंट्स का किसी का भी नाम रिकॉर्ड नहीं है, सबकी इसकी मम्मी, उसकी मम्मी, इसका डैडी, उसका डैडी, यही नाम, मैं कभी उनके नाम रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। अगर कोई पेरेंट्स मुझे बोलेगा सर मैं वो ऐसे नाम से आदमी, तो मैं नहीं पहचान पाता हूँ। लड़के के नाम से पहचान, तो मैं हाँ बोलिए ये तो अच्छा है। मैं कभी नहीं, मेरे वाइफ का नाम खुद का रिकॉर्ड नहीं है उसमें, मोबाइल में। तो फिर किस नाम से? मेरे वाइफ का नाम दुश्मन है। अरे वो सुनेंगे बाद में, अगर कभी नहीं, कभी अभी समझो बाहर है, वो करेंगे फोन करेंगे तो उसमें लिख के आएगा दुश्मन, और ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता है। नहीं एक्चुअली मैं मैम से भी मिला हूँ, तो काफ़ी मतलब अच्छी है, तो वो दुश्मन लिखा गया लेकिन वो अंदर से प्यार है। नहीं अरे बहुत हाँ, मैं देख के कल ही देख के समझ गया। देखो मैं इस काम में अभी तो मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, रात के 9-9:30 बजे चला जाता हूँ। अभी ये पूरा और 1-2 महीने चलेगा। जनवरी 2 तारीख से आप सुबह 5 बजे क्लास खुल जाती है, रात को 12 बजे बंद हो जाती है। मैं रहता हूँ उतना टाइम यहाँ पे, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं खुद बच्चों के साथ बैठ के पढ़ता हूँ, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी मज़ा आता है। पढ़ने की उम्मीद यहाँ से ही जगेगी। आप बच्चों के साथ पढ़ोगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। नहीं ये बात तो सही आपने बोला। तो ये मेरा हर साल का है, 23 साल से मैं ये कर रहा हूँ। इवन लॉकडाउन में भी किया है मैंने। लॉकडाउन में जब क्लास खुली तो 5 बजे कोई नहीं आता था, तो 5 बजे मैं खोल देता तो मैं आके बैठ जाता था बच्चे। तो एग्ज़ाम एक साल तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, लेकिन मैं बैठ जाता था। कुछ थोड़े बहुत बच्चे आ जाते थे क्योंकि लॉकडाउन में सबको अलाउ नहीं कर सकते थे इसकी वजह से। और लेकिन बाकी टाइम पे तो काफ़ी बच्चे आते हैं। अभी आप अगर आओगे ना कभी जनवरी के 2 जनवरी के बाद कभी भी आओ, आपको सुबह 5 बजे क्लास खुली हुई थी, 5 बजे सुबह। और बच्चे आते हैं स्पेशली, मतलब बच्चे पेरेंट्स उतनी मेहनत करते हैं कि रात को कितना भी लेट आए, जॉब से आए थके हुए रहेंगे, सुबह छोड़ने के लिए आते हैं, रात को लेने के लिए आएंगे, ये सब करते हैं वो मतलब उनका ये नहीं है। और बच्चों के पढ़ाई के लिए पेरेंट्स आजकल कुछ भी करने के लिए तैयार है, कितना भी हेजिटेशन क्यों ना हो, पढ़ रहा है ना, बच्चे को पढ़ना है ना, पढ़ने दो।
लेकिन सर कहीं-कहीं मैं देखता हूँ कि वो पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या नहीं कर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है सर। सर क्या है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते मतलब वो क्या है, बच्चे को भी देखो इसमें कई बार तो हमारी भी जिम्मेदारी है। हुँ। टीचर्स लोग जो है ना, अभी एक सीधी सी बात है, एक बच्चा है मेरे पास आता है, मुझे बोलता है सर मुझे पढ़ना है, तो 6-7 साल पहले उससे पढ़ाई छोड़ दी है। अभी 6-7 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है, उसको कुछ आता वता नहीं है, उसको 10वीं के एग्ज़ाम देना है, कैसे देगा वो, पास कैसे होगा? अभी उसका एग्ज़ाम है 2-4 महीने के बाद, तो उसको कोई दोस्त क्लास जाएगा ढूंढेगा, नहीं मिलेगा उसको पढ़ाने वाला कोई, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए इंडिविजुअली पढ़ाना पड़ेगा। अभी इंडिविजुअली पढ़ाने के लिए आपका क्या होगा कि एक अकेले को बच्चे को पढ़ाने के लिए जितना फीस मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा नहीं उतना मिलेगा। वो पेरेंट्स नहीं दे सकते। टाइम तो जाएगा। टाइम तो जाएगा। अच्छा वो अलग अलग टीचर्स कौन इस्तेमाल करेगा उसको, फिर कोई किसी के पास उस अकेले बच्चे के पास नहीं, टाइम नहीं है। तो वो कोई क्लासेस वाला उसको एडमिशन नहीं देगा। मैं बोला अरे आना फॉर्म भर, वो बोला था अगले साल भरूंगा, नहीं क्यों इसी साल भर, चल कर लेते। अरे उसको लड़ने के लिए सिखाओ। हाँ बात ही हाँ। सही है। अगर उसको एक उम्मीद जगा तो दिल में, अरे वो तो खुद ही लड़ेगा। हमको तो सिर्फ क्या करना है, उसको तैयार करना है लड़ाने के लिए, लड़ने के लिए। वो लड़ेगा, एक बार उसके हाथ में तलवार थमा दो लड़ेगा, वो लड़ेगा। सब ये होना चाहिए एक्चुअली, जो सर बता रहे हैं ये जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। उसके अंदर वो जुनून पैदा करना पड़ेगा, उसके अंदर वो जोश पैदा करना पड़ेगा कि नहीं तो कर सकता है, बस करेगा। मेरे पास एक उसको शायद पोलियो का प्रॉब्लम था, पोलियो हुए थे, वो लड़की 13 साल स्कूल नहीं गई थी, कॉन्वेंट से स्कूल छोड़ दिया था, और बाद में अभी उसको मराठी मीडियम से उसको 10वीं का फॉर्म भरना था। 13 साल 17 साल शायद समथिंग उसने किया ही नहीं था, स्कूल कॉलेज गई नहीं थी, उसको स्टेट क्या होता है मालूम नहीं, प्राइम मिनिस्टर मालूम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल कभी गई नहीं, और दोनों पैर हैंडीकैप होने की वजह से व्हील चेयर पे। गवर्नमेंट की तरफ से उसको दुकान मिली थी, वो दुकान वो चला रही थी, हैंडीकैप शॉप रहती है ना छोटी, जिसको हम लोग पान पट्टी या सब समझ बोलते हैं, वो चला रही। उसने कई सारे टीचर्स को फ़ोन किए और कई सारे टीचर्स को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, आप पढ़ाओगे क्या, कोई एग्री नहीं उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उन तक नहीं जा सकती, टीचर को उसके पास तक आना पड़ेगा, और इतनी उम्र अभी इतनी बड़ी है, 22-23 साल की है, तो वो जा भी नहीं सकती। हाँ समझ। तो उसको कौन लेके जाएगा, तो रोज़ का अप डाउन करना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको चाहिए। उसने मेरे बच्चों से मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया कि सर क्या आप ऐसा है, क्या आप मुझे पढ़ाओगे क्या? तो मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं। अभी तो मैं कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम है। मैं दिन भर तो क्लास में बिजी हूँ, तो क्या मैं आपको शाम को आके पढ़ा सकता हूँ, रात के 10 बजे खाना पीना खाने के बाद वगैरह 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ लेंगे, 2 घंटा काफ़ी है हमारे। तो वो बोले कि ठीक है ना, आप आके ज़रा आज मिलो ना, फिर बात करें। तो मैं गया उनसे, बस गया, उनको मिला, बात की, मुझे बाकायदा उनका जो फीस था उन्होंने दिया। लेकिन ज़्यादा अफोर्ड तो मिडिल क्लास फैमिली थी, ज़्यादा फीस इंडिविजुअल फीस जैसे होम ट्यूशन्स की वगैरह थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे उन्होंने बोला कि इतना फीस मैं दे सकती हूँ, लेकिन आप मुझे पढ़ाओगे क्या? मैं बोला देखो मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं इसी टाइम पे आ सकता हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा क्लास है। तो इस टाइम पे अगर आपको चलेगा तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा रात को 9 बजे के बाद क्लास खत्म हो जाता है, फिर मैं खाना पीना खा के रेस्ट में आता है, तो रोज़ 2 घंटे की रेस्ट कम कर लूँगा, आपके साथ टाइम दे दूँगा। वो एग्री हो गए। उस लड़की को मैं रात को 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाता था। वो लड़की 68% से 10th पास हुई थी, आज वो 12th पास है। गुड। बाद में वो 12th भी एग्ज़ाम दी, 12th भी आर्ट्स से करी, मेरे पास ही पढ़ी, मैंने ही पढ़ाया उसको। फिर बाद में 12th भी पास हो गई। फिर उसको मैं बहुत बोल रहा था, अरे अभी और करो आगे, और शायद उनके दुकान में वो खुश थे और उनका इनकम सोर्स था, तो बस एक अनएजुकेटेड ना रह जाए, बस वो जरूरी है। किया, मेहनत की उस लड़के ने, वो जरूरी है। और आपने सर जाके वहाँ पे उसका मदद किया, वो बहुत ज़रूरी है। ये करना पड़ेगा। अगर आप टीचर्स हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने ये करना पड़ेगा कि आप बच्चों को मोटिवेट करो, बच्चों को समझाओ। कोई बच्चे को नहीं आ रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए वो कर नहीं सकता। अभी हमारे पास ट्रेंड क्या है, क्लासेस मोस्ट ऑफ द क्लासेस में ये होता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, नहीं ध्यान दे रहे, या उनको ध्यान ही नहीं देते, जो पढ़ रहा है उनके तरफ ध्यान दो, क्योंकि इनकम सोर्स उन्हीं से बढ़ेगा हमारा। क्योंकि हमें एक बोर्ड लगाना है ना, इतना इस बच्चे का इतना आया। अभी कल मैंने बोला ना परसों कि वो बच्चे का IIT में मेरे उसके मम्मी आई थी, कल मुझे पेड़ा इजिप्ट में बताया गया। नहीं कभी इंदौर में IIT में एडमिशन हो गया उसका। अच्छा, हाँ, बताया था। उनकी मम्मी कल आके पेड़ा खिला के गई मुझे, नहीं सर आपका स्टूडेंट है IIT में, कि वो उसका करियर का फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सब JEE एडवांस क्रैक किया है, और 140 नंबर में उसका नंबर है।
और पहले 100-150 नंबर में नंबर है तो उसके मम्मी डैडी पेरेंट्स बहुत खुश है। और आए थे कल आके पलो पेड़ा खिला के गए हैं मुझे। तो ऐसा नहीं, सब आपको नाम कमाना है, पैसा कमाना है, सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग सोसाइटी का कुछ पार्ट ऐसा भी है जिनको जिसको- पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ रहे उनको भी पढ़ने के लिए उम्मीद जगाओ। हाँ, बस वो मेन चीज़ें होना उम्मीद चाहिए। जगाओ। मेरे पास कई सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े अंकल लोग आके गए, पढ़ के गए, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बहुत है। मुझे अभी भी मुझे याद करते, कभी कभी आ जाते हैं मिलने के लिए वगैरह। तो वही तो मेन एजुकेशन है ना आते सर, हैं मेन मिलने। एजुकेशन वही है। तो देख लिया आपने, और सर ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि एक्चुअली इन्होंने ब्रीफ में बता दिया कि एजुकेशन होता क्या है।